एक रिएक्शन हो रही है ए से बी, एक रिएक्शन हो रही है ए से बी। ये फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि रेट क्या है इसका, आर इज इक्वल टू के ए की पावर वन, क्योंकि इसके ऑर्डर फर्स्ट होगा है ना। देखो टी बराबर जीरो पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, इसकी जीरो। कुछ टाइम के बाद इसकी एक्स हो गई तो इसकी कितनी है, ए नॉट माइनस एक्स हो गया, है ना। तो हम लिख सकते हैं माइनस का डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, ए को नीचे ले आएंगे, डी ए अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे इसको हम, माइनस यहाँ लिख लो। टी बराबर जीरो पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी, और टी बराबर टी पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स है। वन अपॉन ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन ए, कहां से कहां तक, ए नॉट से लेकर के ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना। यहां से क्या रखो, एल एन ए नॉट माइनस एक्स माइनस एल एन ए नॉट बराबर माइनस का के टी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एल एन ए नॉट अपॉन एल एन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी लिख दो। तो यहाँ से क्या आएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, के इज इक्वल टू एल एन को लॉग में चेंज कर लो, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। के क्या होगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, अब जरा इसको जल्दी से नोट करो, आगे बढ़े, जल्दी से नोट करो देखो क्या है फॉर्मूला, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, ये निकल के आया। अब इसकी हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ के लिए टी हाफ रखना पड़ेगा, तो एक्स कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से इसका हाफ लाइफ आता है, टी हाफ की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0.693 अपॉन के है इसका है, के क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे इसमें, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच ग्राफ बनेगा। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसा होगा ग्राफ, पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वाई बराबर एम एक्स के बीच ग्राफ, मतलब कि यहाँ से पास करेगा। और दूसरा ग्राफ होगा टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो टी हाफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, कुछ टर्म ही नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना, टी हाफ जो होता है डायरेक्टली, देखो जो टी हाफ की वैल्यू होती है वो इनवर्सली होता है 1/a0 की पावर n-1 के। समझ गए, हाफ लाइफ होता है इनवर्सली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो रख के देख लो, डायरेक्टली होगा। फर्स्ट ऑर्डर है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सेकंड ऑर्डर इनवर्सली हो जाएगा। तो टी हाफ जो होता है इनवर्सली होता है 1/a0 की पावर n-1 के। ठीक है ना। अब देखो इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है, पहला एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन a first order reaction is 75% completed in 60 minutes. Find the half life. फाइंड द हाफ लाइफ। देखो हाफ लाइफ का मतलब सिंपल सा पूछ रहा है कि कितने, हाफ लाइफ मतलब कह रहा है कितने टाइम में आधी कंप्लीट होगी। 50%, T50 का मतलब हुआ कितने टाइम में हाफ रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो सुनो मेरी बात। तो करेंगे हम लोग k इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 2.303 अपॉन हाफ लाइफ, हाफ पूछ रहा है ना, हाफ लाइफ मतलब T50%, T50 लॉग ऑफ, जब भी हमें परसेंटेज का क्वेश्चन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 1 मान लेते हैं जब भी परसेंटेज उसका दिया हो। ठीक है, परसेंटेज में तो ये 100 हो गया, 100 अपॉन 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ये 50% के लिए कितना है, 60 मिनट है, तो मिनट में रख दो, लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 75। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हो गया लॉग 2 अपॉन
टी 50% इज इक्वल टू 1/60। ये 25 हो गया, 25 4 जा log 4 हो गया, log 4 को हमने 2 log 2 लिख लिया, ठीक है। तो log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, इससे हो गया कैंसिल 30। तो टी 50 कितना आ गया, मतलब 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितने मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे। ओके, नोट डाउन करो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द टू थर्ड लाइफ find the two-third life of first order reaction given great constant दिया है 5.4 इंटू 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स। देखो जब ऐसे फॉर्म में दिया हो 1/3 2/3 4/3 3/4, तो इनिशियल 1 मान लेते हैं, ठीक है। कैसे करोगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टी टू थर्ड पूछा है, log 1/1 -2/3, ठीक। k की वैल्यू रख दो उठा के, 5.4 इंटू 10 की पावर -14 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2/3 log 3 ऊपर जाएगा और 3 - 2 1 log 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से log 3 की वैल्यू 0.47 होती है, रख दो आंसर निकाल लो। ठीक है, अब आंसर आंसर निकाल लेना अपना कितना आ रहा है, 2/3। कैलकुलेशन है यहाँ पे, नोट करो। आपसे कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 20% कंप्लीट होती है 20 मिनट में, तो आपको वो टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें रिएक्शन हमारी कितनी कंप्लीट हो जाए, 80% कंप्लीट हो जाए। क्लियर है, करो भाई, क्या होगा जल्दी से आंसर दो। देखो कैसे करेंगे, सिंपल, दोनों के बराबर कर दो। 2.303 अपॉन टी 20 मिनट है, लॉग 100/100 - 20 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, इसका टाइम पूछा है, लॉग 100/100 - 80, है ना। तो 2.303 ये कट जाएगा, टी इधर ले आओ, t/20 हो गया, इंटू लॉग 100/80 इज इक्वल टू लॉग 100/20, ठीक है। ये log 5 हो जाएगा, t/20 इज इक्वल टू लॉग इधर ले जाओ, log 5 अपॉन, ये हो गया log 5/4, तो हमने इसको लिख लिया log 5 माइनस log 4। log 5 की वैल्यू होती है 0.69 अपॉन 0.69 माइनस 0.60 log 4 की, है ना। तो t/20 इज इक्वल टू होगा 0.69 अपॉन 0.9, ये कैलकुलेट करेंगे, t इज इक्वल टू आएगा 138/9, नॉट डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 1 जा 9, 4 15.3 मिनट आएगा, कैलकुलेट करने के बाद आएगा 15.3 मिनट। ये 0.09 आएगा, ये हटेगा पॉइंट, सॉरी, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 0 1380, तो ये आएगा 153.3 मिनट टाइम आएगा। क्वेश्चन है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a substance is half decomposed, a substance is half decomposed in 20 minutes. How much time will it take
it take 3/4 decomposition. 3/4 decomposition. ठीक है, करो। तो कैसे करेंगे इसको? 2.303 अपॉन 20 log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 50, हाफ डिकम्पोज हो रहा मतलब आधा हो रहा है, 50% हो रहा है, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 3/4 का मतलब क्या होगा? वन, इनिशियली 1 मान लिया, 1 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, टी इधर ले आओ, t/20, ये हो जाएगा log 2, और ये 4 ऊपर जाएगा, log 4, log 4 को 2 log 2 लिख दो, log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी आएगी? 40 मिनट आएगी। अब हेडिंग पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, देखो, जैसे मान लिया कोई रिएक्शन है, ए से बी हो रही है, तो इसमें हम लिख सकते हैं रेट इसका के ए की पावर 2, तो ये भी सेकेंड ऑर्डर हो गया। अगर मान लो दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी से सी, तो अब इसका रेट क्या लिखेंगे? के, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो भी कितना हो गया ये? सेकेंड ऑर्डर। तो ये दोनों केस सेकेंड ऑर्डर के हैं, ठीक है ना, इस दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर 2a हो गया, सॉरी। अब देखो, मैंने मान लिया कि एक रिएक्शन हो रही है ए से बी, तो t बराबर 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, इसकी 0 है। कुछ टाइम के बाद ये x बनेगा और ये ए नॉट माइनस एक्स बनेगा। चलो ठीक है। अब रेट बराबर क्या होगा? k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की स्क्वायर, तभी ये सेकेंड ऑर्डर होगा। r को हम क्या लिख रहे हैं? माइनस DA/dt इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अब a को नीचे ले आओ, DA अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का के dt। इंटीग्रेट कर देंगे इसको, t बराबर 0 पर ए नॉट और t बराबर t पर ए नॉट माइनस एक्स। 1/a² का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का 1/a होगा, और ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कहां से कहां तक? ए नॉट से ए नॉट माइनस एक्स, ये आ गया के टी। रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/a नॉट माइनस एक्स माइनस का 1/a नॉट इज इक्वल टू के टी, है ना। एलसीएम ले लो, ए नॉट माइनस ए नॉट प्लस एक्स अपॉन ए नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया के टी। ए नॉट से ए नॉट क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से टाइम कितना आएगा? एक्स अपॉन 1/k इंटू ए नॉट माइनस एक्स आएगा, ये आएगा आपका टाइम। ठीक है, ये तो आ गया टाइम। अब अगर हमको इसकी हाफ लाइफ निकालनी है फॉर टी हाफ, टी इज इक्वल टू टी हाफ, तो क्या करो, यहाँ पर x की वैल्यू को रख दो a0/2। तो देखो, अगर इसको हम a0/2 रख देंगे तो t को t हाफ लिखेंगे 1/k, इसको रखेंगे a0/2 अपॉन a0 इंटू a0 माइनस a0/2, ये आएगा a0/2, a0/2 इसी कैंसिल हो जाएगा, तो t हाफ की वैल्यू कितनी आएगी? 1/a0 इंटू के आ जाएगा। तो ये आपका आ गया हाफ लाइफ। ठीक है ना? ओके। अब देखो, एक याद रखो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर हमको रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता करना हो कि ऑर्डर कौन सा है रिएक्शन का, तो उसका भी ट्रिक है। क्या होती है यूनिट रेट कांस्टेंट की? मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। अगर यहाँ n क्या है? n है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर हमारा n 0 हो गया तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर n 1 रख दोगे तो फर्स्ट ऑर्डर होगी, उसका यूनिट क्या होगी? सेकंड इनवर्स। 2 रख दोगे तो इन लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो ये यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, ट्रिक है। ठीक है, नोट करो जल्दी से पूरा कंसेप्ट। क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट
the rate constant for the reaction is K is equal to, the rate constant of the reaction is K is equal to 3 into 10 की power -2 सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स से पता ही चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन R is equal to 2.4 into 10 की पावर -3, find the concentration of N2O5। रिएक्शन दी है 2N2O5 चेंज 4NO2 प्लस O2। ठीक है, तो आपको इससे पता चला, वैसे तो नहीं पता हमको इसका ऑर्डर क्या है, लेकिन के यूनिट से ही पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, जल्दी से इसका रेट क्या होगा बताओ। यहां पर होगा R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, 2 नहीं करेंगे, ध्यान रखना। R कितना है 2.4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, है ना। कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 0.8, तो इसको लिख देंगे 8 पावर -4, इसको नीचे ले आएंगे 10 की पावर -2 इज इक्वल टू हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। कैंसिल आउट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 0.0 मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। हेडिंग डालेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो ऑर्डर में हम बात करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें। देखो, ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है वो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, लेकिन देखने में फर्स्ट ऑर्डर की ही लगती है। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो कैसी होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है। जैसे एग्जांपल है, अभी कैसे पहचानेंगे, अगर हमें कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में दिया गया है, अगर कई सारे रिएक्टेंट हैं, मान लो 2 रिएक्टेंट हैं और 2 में एक रिएक्टेंट हमारा किस में है, एक्सेस में है, तो उस रिएक्टेंट का ऑर्डर हम नहीं लिखते। ठीक है, क्योंकि वो हमारा काउंटेबल नहीं होता। जैसे एग्जांपल है, ये एक ही एग्जांपल है, पूछा जाता है CH3COO C2H5 प्लस H2O चेंज CH3COOH प्लस C2H5OH, है ना। तो यहाँ पे जो वाटर है वो किस में है, एक्सेस में है, तो हम इसका रेट क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5। ठीक, इसकी पावर 1। वैसे तो 2 होना चाहिए, लेकिन हम इसको 1 लिख रहे हैं केवल क्योंकि वाटर नहीं ले रहे हैं, तो इसको बोलेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो लिखेंगे जरा डेफिनेशन में, द रिएक्शन, लिखो, द रिएक्शन which are not truly, which are not truly of first order, first order, but under certain condition become reaction is first order, known as pseudo first order reaction। ठीक है, ये कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर। देखने में नहीं